हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोवेट इनकानेटो की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे रोड लाइट का सीन और फिर अगले ही पल हम लोग देखते हैं एमसी को फाइटिंग स्टैंस में खड़े होते हुए। लॉ एनफोर्समेंट का स्क्वाड का कैप्टन अब मैच को स्टार्ट करने का बांसी बजाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के खिलाफ इंस्ट्रक्टर आगे खड़ा हुआ है, वो भी अपने फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हुआ है। अगली बॉल एमसी उस इंस्ट्रक्टर तरफ आगे बढ़ने पर लगा। लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपने बांसी बजाने लगा मैच को स्टार्ट करने के लिए और दूसरी तरफ से वो इंस्ट्रक्टर भी एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए। अगली बॉल हमें एपिक शोडाउन दिखाई देता है जहां पर एमसी और वो इंस्ट्रक्टर एक दूसरे से फाइट कर रहा है। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को पीछे आने के लिए मजबूर कर देता है और फिर वो दोनों ही फुल स्पीड के साथ एक दूसरे से अटैक करने लगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उन दोनों की सोच सेलेस को ही देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था इंस्ट्रक्टर अब जीतने वाला है क्योंकि एमसी बार बार पीछे हट रहा था। अगली बॉल वो इंस्ट्रक्टर एमसी को अपने साथ इतना आसानी से मुकाबले करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ऐसा सोचना वो मेरे साथ फाइट करने के बाद भी पुशबैक नहीं हो रहा है। या तो अभी हम लोग सिर्फ एक दूसरे से बोलो एक्सचेंज कर रहे हैं लेकिन इस पर यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली बॉल एमसी को देखते हुए इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहने लगा तो फिर क्या यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसर के और एक साधारण इंसान के बीच में। लेकिन अगली बॉल में इंस्ट्रक्टर एमसी तरह अपने पाव की मदद से पात्रों को फेंक देता है। सच में दोस्तों इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा ताकत है। जिस पात्रों को रोकने के लिए एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसी वक्त वो इंस्ट्रक्टर को मौका देने के बाद एमसी को अपने शोध की मदद से अटैक करने लगा और फिर अपने मन में कहने लगा इसके पास अभी भी जो ज्यादा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। इंस्ट्रक्टर एमसी के शॉट गोले को काटने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा सिर्फ एक सक्सेसर की डिग्निटी के लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ जितना हो सके उतने कम पेन के साथ। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने सर को झुकाकर मुस्कुराते हुए उसके अटैक को दर्ज कर लिया है जिसे देखने के बाद वो इंस्ट्रक्टर तो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता। फिर अगले पल में अपने मन में कहने लगा एक गैप क्या इसने इसे पर्पसली खुला छोड़ दिया था। उसी बात हम लोग देख पाते एमसी उस इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा लेकिन उस अगली पर कुछ देखने के बाद इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो इंस्ट्रक्टर बहुत स्पीड के साथ पीछे आने लगा। अगले पर इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहने लगा अगर उसने अपने अटैक को रोका नहीं होता तो भी मैं जरूर मर जाता। एमसी के पावर को रिलीज देखने को देखते हुए कहने लगा लेकिन क्यों किस लिए उसने खुद को रोक दिया। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक पावर अब रिलीज होने लगा और कोई एमसी के माइंड में इन सभी को मार डालो जिन लोगों ने भी तुम्हें मॉक किया है जिन लोगों ने तुम्हें एबांदेर किया है उन सभी को मार डालो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज होने लगा और एमसी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पल वो आवाज बीच से एमसी से कहने लगा उन सभी को मार डालो उन सभी को मार डालो और ऐसे ही बार बार कहने लगा लेकिन एमसी उस आवाज को बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। अगली पल तो एमसी को ऐसे करते हुए देखने के बाद वो इंस्ट्रक्टर तो अपने मन में कहने लगा उसने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है। क्या वो मुझ पर सेम तरीके को फिर से यूज करने वाले सोच रहा है। यहाँ पर एक लिमिट होता है तुम कितना अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। अगली बॉल इंस्ट्रक्टर एमसी पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा तुम्हें क्या सच में लगता है तुम्हारा वो तीर मुझ पर दोबारा काम करेगा। मैं जरूर तुम पर काउंटर अटैक करूंगा। दोस्तों सच में यहाँ पर वो काउंटर अपने पूरी पावर के साथ एमसी के सर को काटने की कोशिश करने लगा लेकिन एमसी अभी भी अपने फेस को पकड़ खड़ा है। उसी पर ये देखते हुए इधर वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में कहने लगा और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगले पल हम लोग देख पाते एमसी ने उस इंस्ट्रक्टर के शोध को अपने शोध से रोक दिया है और फिर एमसी कहने लगा ए मारो मारो की एंडलेस चैन। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की आंखें पूरी तरह से चेंज हो जैसा ऐसा लग रहा है जिससे एमसी को किसी ने पोजेस कर लिया है और फिर एमसी उस आवाज से कहने लगा मैं खुद इसे सामान लूंगा इसलिए अपने मुंह को बंद रखो। फिर अगले बॉल एमसी फुल स्पीड के साथ इंस्ट्रक्टर पर अपने सेलेस को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। या तो भी एमसी ने उस इंस्ट्रक्टर के एक हाथ और एक पाँव को भी काट डाला है। ये सुनने पर इंस्ट्रक्टर कहने लगा तुम कमीने क्या कर रहे क्या कह रहे हो। अगले बॉल एमसी कुछ देखने के बाद अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पावर को रिलीज होते देखने के बाद इंस्ट्रक्टर बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर अगले बॉल दौड़ से चिल्लाने लगा और फिर एरिना के अंदर हमें एक बहुत बड़े धमाके दिखाई थे जिसे आइस ड्रैगन ने अपने हाथ की मदद से आसानी से रोक दिया और आइस ड्रैगन के पीछे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो लोग घबराने लगे। अगले पल हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से आइस ड्रैगन कुछ भी नहीं हुआ है और वो वहाँ पर बिल्कुल भी सही से खड़ा हुआ है और फिर अगली बार आइस ड्रैगन अपने मन से कहने लगा वो सच में आउटस्टैंडिंग है या तो भी माना को इस्तेमाल करने के बिना भी। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से पूरी पूरी एरिना दो हिस्से में काट गया है। इसे देखने के बाद आइस ड्रैगन अपने मन में कहने लगा इसके पास इतना पावर है। उसी तरह हम लोग देख पाते वो इंस्टा की हालत पूरी तरह से बुरा हो चुका है और वो अपना सेंस भी खो चुका है। अब ये देखने के बाद लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन पहले कुछ भी कह नहीं पाता। फिर अगली पल वो घबरा तो चिल्ला को कहने लगा डुएल का फर्स्ट राउंड का विक्टर है थियो रैग्नार।
सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। अगली पल एमसी खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी अभी एक इस तरह के सेंसेस को मैं फील कर पा रहा था। ये उस गाजेट से बिल्कुल अलग था जो हमेशा ही मेरे से इंटरफेयर होता है। एक स्ट्रेंज फीलिंग था, ऐसा लग रहा था कोई मुझे गाइड कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी खुद भी घबरा रहा है। अगले पल एमसी अपने उस मूव को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, जब मैंने खुद को इस सेंसर के हवाला कर दिया था, मैं एक आलो की लेवल का पावर को अनलिश कर सकता हूँ। और फिर अगली पल एमसी थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, खुद को एक गाजेस की हवाला कर देना ये सच में खतरनाक आइडिया है, लेकिन अगर मैं इसे अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ तो फिर मैं आसानी से पहले से ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर कहने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश है। अगली बार लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा, तो फिर हम लोग अब सेकेंड राउंड को स्टार्ट शुरू करते हैं, दोनों फाइटर्स एरिया के अंदर आ जाओ। इसकी रिप्लाई में एमसी कहने लगा, डिफेंस ने डिक्लेयर कर दिया है कॉन्सेक्यूटिव बैटल को। तो सुनने के बाद लॉ एनफोर्समेंट का कैप्टन कहने लगा, लियो रेगना सेकेंड राउंड में भी फाइट करके रिमेनर्स के टाइप से। ये सुनने के बाद वुल्फ गैंग रेगना अपने मन में कहने लगा, कॉमिनी एरोगेंट के ठीक है, मैं खुद ही तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते कोई एमसी की तरफ एरिया के अंदर आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी तरफ आते हुए अपने हाथ में बहुत बड़ा सोर्ड को लेकर आने लगा, जो कहने लगा, मैं तुम्हें काउंटिंग कर रहा हूँ यंग ब्लड ऑफ रेगनार। और राइटर उसे दिखाते हुए हमें कहने लगा, इस सॉर्ड ऑफ मिस्टिक्स है ड्रैगन गेट सॉर्ड मास्टर का पिछला लीडर, इसका नाम है पेज गेरेसन। इसे देखने के बाद एमसी के एक फ्रेंड कहने लगा, वो बिना माना के इस्तेमाल किए इतने बड़े सॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता है। एमसी के और एक फ्रेंड कहने लगा, वो सॉर्ड बहुत बड़ा है, मुझे वो पसंद आया। उसी पर एमसी के पहले दोस्त दूसरे दोस्त से पूछने लगा, बुद्धे आदमी तू फिर से इतना सीरियस क्यों हो गए हो। इसके रिप्लाई में एमसी के व्हाइट बाल वाला दोस्त कहने लगा, मैं सच में उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ अभी। जो सुने भाई एमसी के लाल बाल वाली दोस्त कहने लगा, क्या तुम परेशान हो, पर किस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत है, तुम थियो के लिए परेशान हो रहे हो। वो शायद इस बार जीत नहीं पाएगा, लेकिन वो बिल्कुल भी मरने नहीं वाला है। इसके रिप्लाई में व्हाइट बालों वाला दोस्त घबराते हुए कहने लगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये चीज होने वाला है, पहले राउंड की तरह नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने हाई रैंक की एग्जामिनर को भेजा था अपने फेस को बचाने के लिए, लेकिन इस बार वो एल्डर खुद ही आ चुका है। इसका मतलब इस डुएल के अंदर अगली बॉल हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने पावर को रिलीज करने लगा। और इसे देखने के बाद व्हाइट बालों वाला दोस्त कहने लगा, लोग अब लॉर्ड थियो के सच में माना जाता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और वो एल्डर एक दूसरे सामने खड़ा हुआ है। और फिर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन अपना बासी बाजरे लगाना, उसी पर कोई अपने हाथ को उठाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी ने अपने हाथ को उठा कहने लगा, मैं हार मानता हूँ। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा फनी है। अब ये चीज को देखने के बाद वुल्फ गैंग रेगना घबरा तो कहने लगा, क्या। इसके जवाब में एमसी कहने लगा, इस तरह से मैं जैसे एग्जामिनर या एल्डर के साथ फाइट कर सकते हैं, या तो भी बिना फाइट करे भी ये चीज बिल्कुल ऑब्वियस है, एल्डर यहाँ पर जीतने वाला है, या तो भी एक नया जन्म बच्चा भी कह सकता है। सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसने अपने शोध को मिट्टी में मारने लगा। अभी लॉ एनफोर्समेंट कैप्टन स्क्वाड का कैप्टन चिल्ला को कहने लगा, सेकंड राउंड को जीता है पेज गेरेसन ने। इस बार काउंसिल को बहुत बड़ा हिट लगा है। लॉर्ड लियो सच में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक है। काउंसिल के पास अब कोई भी तो रेपुटेशन नहीं बचा है जिसे वो लोग अब खो सके। तो अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी ये चीज बहुत ज्यादा हाथ होने वाला है, लेकिन उसके एक हाथ ऐसा हो चुका है। और तीसरे राउंड के अंदर अभी हम लोग देख पाते वुल्फ गैंग रेगनार बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इस कॉम्युनिक साक्षर ने अब ऐसा मत कहना, उसने पहले से ही हर एक चीज को प्रेडिक्ट करके रखा था। इसी पर एवेलिन वुल्फ गैंग रेगनार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी भी पहले उसे इतना ज्यादा घबराते हुए नहीं देखा है। इसी बात एवेलिन एमसी और थियो से कहने लगा, मुझे माफ कर देना मेरे लॉर्ड, ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है। जिसके रिप्लाई में एमसी कहने लगा, तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, कॉमरेड्स को एक दूसरे की मदद करना एक नेचुरल होता है। उसी बात डेमन ड्रैगन भी कहने लगा, एवेलिन बिल्कुल सही कहा, इस बार अच्छी तरह से देखना, मैं उसे टुकड़ों में काटने वाला हूँ। आप लोग देख पाते ये सुनने के बाद एवेलिन थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाता। और फिर अगली पल वो पास के सीन के याद करने लगा, जहाँ पर डेमन ड्रैगन उससे कहने लगा, एवेलिन नेरे भिले मेरे साथ व्हाइट ड्रैगन हेवी कैबले में आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो यहाँ पर सोने के लिए। डेमन ड्रैगन आगे बार कहने लगा, तो क्या ही हो गया, अगर तुम्हें ड्रैगन को नहीं राइड कर सकते, रिटायरिंग किसी भी तरह का हाल नहीं हुआ, वापस आ जाओ और उससे होल्ड करो जिसने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया है। और फिर एमसी के बात को याद करने लगा, एवेलिन क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था तुम मेरे सौत बनने वाला हो। और फिर अगले पर एमसी के और एक बात को याद करने लगा, मैं पहले कर रहा हूँ तुम्हारी दोनों लॉन्ग स्टैंडिंग विशेष को पूरा करने बारे में। अगली पर एवेलिन खुद को भागते अपने मन में कहने लगा, दोनों ही मेरे लिए कितना क्या करता है। और फिर वुल्फ गैंग रेगना के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यहाँ पर मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ, इस तरह से मैं अपने पास में हमेशा ही खुद को तैयार रख सकता हूँ, आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ ये सब कुछ इस विलेन की वजह से हो रहा है। अगली पॉइंट तो एवेलिन डेमन ड्रैगन से कहने लगा, कैप्टन, जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पॉइंट तो एवेलिन अपने कोट को उठाते कहने लगा, मैं इसे सेवार करने वाला हूँ, और भी अपने खुद के हाथों के साथ। और फिर अपने कैप्टन से कहने लगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और
और फिर अगली बॉल लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा 12 राउंड के आखिरी राउंड होता 3rd राउंड के लिए तैयार हो जाओ, दोनों फाइटर सब आगे बढ़ो। उसी पर हम लोग देख पाते कोई आगे बढ़ने लगा, हम लोग देख पाते कोई और नहीं रूप गैंग रेगनर है जो अपने पावर को अनलिश करते हुए आगे बढ़ने लगा अपने सोच के साथ। सोच में दोस्तों यहाँ पर वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में है और फिर वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं अपने मन में कहने लगा ये राखी कर हम लोग 3rd राउंड तो पहुंच गए, ये सब कुछ हुआ है उस कम्युनिस्ट साक्षर की वजह से, हमारे पास और कोई भी रेपुटेशन नहीं बचा है सेल्वेज करने के लिए, तो भी आगोन में यहाँ पर मर भी जाए तो भी मैं जूलियस के हाथ को जरूर काटने वाला हूँ। सोच में दोस्तों इस इंसान दूसरों के हाथों से क्या प्रॉब्लम है मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हर किसी के हाथ के बारे में काटने के बारे में सोच रहा है। उसी पर लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड का कैप्टन कहने लगा इस कोच ने डिफेंसेस के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, डिफेंसेस ने 3rd राउंड के लिए अपने फाइटर को चेंज कर दिया है, जो सुनने के बाद वुल्फ गैंग रेगनर कुछ भी नहीं समझ पाता। अगली फोन हम लोग देख पाते हैं एबिलिन अपने एक ही हाथ के साथ आगे बढ़ने लगा फाइट करने के लिए उस एरिया की तरफ, जिसे देखने के बाद वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा एब्सर्ड है, यहाँ पर रेकलेस बिहेवियर की एक लिमिट होना चाहिए। अगले बोल तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम मार्सी के लिए बैक करने वाले हो, जिसके रिप्लाई में एबिलिन कहने लगा वो इंसान जो यहाँ पर बैक करने वाला है वो तुम हो। उसी पर एबिलिन अपने खुद के फाइटिंग स्टेंस को लेने लगा। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर एबिलिन एक जेंटल सोच की तरह दिख रहा था, फिर अगली बॉल एबिलिन बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा फादर। इसे सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं वुल्फ गैंग रेगनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया जाता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।